तो हेलो एवरीवन, मैं आपको लेकर चुका हूँ एक और नई वीडियो जहाँ आपको बताऊंगा आज मैंने किस तरह ट्रेड किया और हम लोग कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट में आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिली और उसका मेन कारण है हम लोग बीजेपी कुछ खास मेजोरिटी से आते हुए दिखी नहीं। ठीक है, तो मैं वीडियो के ऊपर सारे जितना ही पॉइंट है मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है भाई, कल का 13,000 का प्रॉफिट क्या हुआ। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखो आज टोटल 4,500 का प्रॉफिट सिमट के रह गया, वो भी मेरे को अलग से ट्रेड करना है तब। ठीक है, एक तो कल का जो 13,000 का जो मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था, एक तो आज तो इतना गंदा हुआ, इतना गंदा हुआ भाई। एक तो सुबह से हम लोग का काउंटिंग चालू हो गया था, उसके कारण से मार्केट में इफेक्ट दिखने लगा था। जो इंडिया अलायंस को क्या बोलते हैं, सीट अच्छा खासा मिल रहा था। तो उसके कारण से मार्केट जैसे खुला भाई धड़ाधड़ गिरने लगा, धड़ाधड़। अब जो ये 13,000 का जो प्रॉफिट मेरा दिख भी रहा था, ओपन होते के साथ भाई 2-3 हजार का लॉस। मेरे साइकोलॉजी समझ लो उस समय क्या हो गया होगा। ठीक है, एकदम साइकोलॉजी इतना गंदा। बोले भाई कल ही तो 13,000 का, अब कल मेरे को बुक कर लेना चाहिए था। लालच के कारण क्या बोले भाई बुक नहीं किए। और ये भी कारण देखो, तो कौन सोच सकता था भाई बीजेपी तो क्या बोलते इतना खराब नंबर्स लेकर आएगी। ठीक है, वो भी आगे मैं बात करूंगा। अब देखो होता क्या, सुबह आज मेरा किस्मत भी थोड़ा ठीक था। अब देखो जब जब मैं सुबह उठा तब मैं जैसे देखो यहाँ पर कॉल, देखो यहाँ पर सेल कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। खैर कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, नहीं तो 3-4 हजार का लॉस सुबह में कंफर्म था। अब एग्जीक्यूट हुआ नहीं। अब यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा ऊपर गया। अब जैसे यहाँ पर ऊपर गया, पता नहीं क्या हुआ, प्रीमियम मेरा प्रॉफिट में आ गया। अब 2,000 यहाँ पर प्रॉफिट दिखने लगा। बोला भाई काट कूट के निकलो, जो जो होना था हो गया। 2,000 यहाँ पर काट कूट के हम निकल गए। ठीक है, मैं आपको यहाँ ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखो पुट भी मैंने लेने की कोशिश किया था, लेकिन दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। ठीक है, फिर लास्ट में किसी तरह भाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। बोले भाई जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ लेके उसको चुपचाप समझ लो। ठीक है, अब उसके हो क्या रहा था, जैसे ट्रेड ले रहे देखो यहाँ पर, जैसे ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पर एग्जिट कर दिया। देखो टाइमिंग देखो। ठीक है, मात्र कुछ कुछ 20-20 सेकंड में भाई क्या क्या हो जा रहा है। ठीक है, लिए मतलब कि जैसे बाय का बटन टिप रहे इतना हैप्पी गिरने लग रहा था ना, जैसे बाय का बटन टिप रहे वैसे प्रॉफिट हो रहा था। ये ट्रेड देखो। ठीक है, 923.17 सेकेंड। और देखो इसको कितना देर में हम बेचे। ठीक है, 923 मात्र 6 सेकंड में भाई मेरे को 1,800 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यही चीज मेरे को समझ नहीं आया। बोले भाई क्या हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी मैं आगे लेने का सोच रहा था, लेकिन रिजेक्ट हो जाता। इतना प्राइस ही तब प्रीमियम का बढ़ गया था। अब अचानक देखो क्या हुआ, ये तो मैं अपने ट्रेड के बारे में समझा दिया। ठीक है, लेकिन आज भी मैं थोड़ा अगर क्या बोलते ठीक दिमाग से मैं सोचता तो भाई मेरे को काफी भयंकर प्रॉफिट होता। ठीक है, ये देख लो जो सुबह सुबह मैंने जो लिया था ना, यहाँ पर देख लो 951 हजार पे देख लो 3,000 चल रहा है। कम से 1,000 पॉइंट 500 पॉइंट मिलता ना यार। कल जैसा मेरा स्थिर दिमाग रहता, कल जिस तरह लेके छोड़ दिया था, अगर उसी तरह पुट यहाँ पर हम लेके छोड़ दे तो भाई क्या भयंकर प्रॉफिट होता। लेकिन इतना तेज गिरने लगा, मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर गया था। ठीक है, साइकोलॉजी आप समझ सकते हो। कल गया था थोड़ा धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन आज जो फटफट 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 गिरते ही जा रहा था, मेरा दिमाग भी एकदम सहने न पाया। ठीक है, क्या अचानक हो रहा मेरे कुछ समझ नहीं आया। और जो प्रॉफिट है उसको मैं लेके निकल गया, उसके बाद मैं पोजीशन बनाने का उसकी कोशिश भी नहीं किया। अब देखो इतना खराब जो मार्केट का हालत हुआ है। ठीक है, पहले मेरे पोर्टफोलियो का हालत देख लो। ठीक है, 7% डाउन है। इंडिया विक्स तो 50% बढ़ गया। अब इंडिया विक्स थोड़ा थोड़ा डाउन आया। अब देखो जो हुआ चलो आज सुलट गया, कल से भाई शांति देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर तो बैंक निफ्टी तो भाई 10% माइनस गया था, अभी 8% थोड़ा मोड़ा कुछ रिकवर होकर आया है। अब हम लोग को देखो इतना इतना जो खराब करेक्शन क्यों देखने को मिला। ठीक है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आपको देखो थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में समझ नहीं है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो अगर आपको लोकसभा में जीतना है तो आपको 272 सीट चाहिए मेजोरिटी में। ठीक है, आपको ये चीज समझ आ गई है। अब देखो 2019 का इलेक्शन था, इसमें मात्र मात्र बीजेपी को विदाउट कोई अलायंस, ठीक है, 303 सीट मिला था। ठीक है, अगर वो अलायंस में नहीं भी रहती तो क्या बोलते सरकार बना लेती। ठीक है, 2019 में। ठीक है, और अलायंस बनाया हुआ 353, और कांग्रेस को कितना मिला था भाई, 52 सीट मिला था। ठीक है, विदाउट अलायंस और अलायंस के साथ 91। ठीक है, ये चीज आपने समझ लिया। विदाउट अलायंस कितना मिला था, 303। मेजोरिटी भी क्रॉस कर गया, कोई अलायंस की जरूरत नहीं पड़ा। और 2024 में क्या हुआ भाई, पहले ये देख लो टोटल आया कितना अलायंस अलायंस के साथ। ठीक है, एनडीए कितना आता है 290 से भाई 400 पार, 400 पार भाई, यहाँ घंटा भाई 300 पार नहीं हुआ भाई, 300 पार नहीं हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखो, क्या बोलते इंडिया अलायंस का 228 सीट। ठीक है भाई, मेरे को लग रहा है गलती सलती से भाई बीजेपी जीत गया, नहीं तो जहां तक जिस तरह जा रहा था भाई मेरे को लग रहा था मेजोरिटी से मात्र 10-15 सीट ज्यादा आया है भाई। ठीक है, नहीं तो
क्या क्या मतलब कि कांग्रेस जीत जाता तो भाई लग रहा 15-20% गिर जाता मार्केट। ठीक है, अब उसके यहाँ पर देख लो बीजेपी का भाई कितना कम सीट आया, कहाँ 2019 में 303 सीट आया। अब देखो कांग्रेस के इसमें पता नहीं, देखो 50 सीट आया था विदाउट अलायंस। ठीक है, अलायंस के साथ आया था, देखो कितना आया था 91। ठीक है, इसमें विदाउट अलायंस आप कांग्रेस के देखो 99 सीट। अगला बार से देखो कितना कम सीट आया। ठीक है, कितना कम, कहाँ गया ये, ठीक, कितना कम सीट आया, देखो 303 सीट आया था, मेजोरिटी पार। भाई बीजेपी अलायंस में नहीं रहती तो भाई यहाँ सरकार भी नहीं बनता। ठीक है, खैर की अलायंस वलायंस कर करके मेजोरिटी पार कर गया बीजेपी ने, इसीलिए खैर की सरकार बन गया। अब देखो मार्केट गिरने का कारण ये है ना, मार्केट सब एक्सपेक्ट करके जा रहा था, इतना फोमो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मार्केट सूटअप करेगा, क्या सूटअप करेगा भाई। स्टॉक मार्केट का जितना मतलब कि टेक्निकल फेल हो जाएंगे, दिस फेल हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे भाई, 400 पार आएगा। भाई 400 पार क्या भाई, 300 पार नहीं आया। ठीक है, और इतना एक्सपेक्टेशन के कारण से ना मार्केट यही सोच सोच के था, यही सोच सोच के था कि इतना आएगा, इतना आएगा। लेकिन आता कितना भाई, 300 घंटा भाई, 400 तो छोड़ो, 300 क्रॉस नहीं हुआ। ठीक है, अलायंस में नहीं रहता तो सरकार भी नहीं बनता। ठीक है, तो अब इतना कम आया। ठीक है, अब भले देखो सरकार तो बीजेपी ही आ रही है। अब मेरा ये कहने का मतलब है, मान के चलो इंडिया टीम कैसे हम लोग का वर्ल्ड कप में लगातार जीतते ही जा रही थी, जीतते ही जा रही थी, अचानक से वर्ल्ड कप में हार गई। ठीक है, उसी तरह बीजेपी 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, और घींच तीर के भाई अभी जीतने पाई है। ठीक है, तो यही समझ लो एकदम एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता था। ठीक है, कि लगातार इंडिया जीतते जा रही, अचानक फाइनल में हार गए। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 300 300 भी नहीं पार कर सकी भाई। ठीक है, तो उसके कारण से इतना नेगेटिव इफेक्ट हम लोग को देखने को मिला, जो भाई सेलिंग देखने को मिला है ना भाई, इतना खतरनाक भाई। सेंसेक्स सेंसेक्स देख लो भाई, 4,390 पॉइंट भाई, कितना डाउन हो गया था भाई सेंसेक्स। बहुत बड़ा बात है भाई, इतना एक दिन में 10% का करेक्शन हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, बाकी तो देखो अब जो होना था इलेक्शन का हो चुका है, ज्यादा इसमें क्या क्या बोलूं। ठीक है, बीजेपी की ज्यादा सीट आता तो भाई ज्यादा प्रॉफिट होता, क्या बोले अब। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, बाकी यही चीज मेरे को समझाना था। ठीक है, अगर आप लोग समझ नहीं आया क्योंकि 10% इतना क्यों मार्केट गिरा है और फिर आप थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखो मार्केट हम लोग को, पहले तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखो जो हम लोग को इंडिया विक्स है, देख लो इंडिया विक्स भाई आज 50% बढ़ा था। ठीक है, 50, मजाक नहीं बता रहे भाई, 50% बढ़ा था। ठीक है, अगर आपको किसी को अंदाजा हो तो मैं आपको पहले यहाँ दिखा देता हूँ। तब आपको अभी तो 27% से घट कम हो गया है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। भाई देख लो कितना कितना भाई, कितना बढ़ गया था। ठीक है, 65 क्या, यहाँ तक भी आप मान लो भाई 50% ऐसे ही बढ़ गया था भाई। ठीक है, इंडिया विक्स अभी जाके भाई यहाँ पर कम हुआ, देखो 26% के आसपास। अगर आप यहाँ पर इंडिया विक्स देखो, आप थोड़ा इंडिया विक्स थोड़ा कम होता जाएगा, इलेक्शन आप फटाफट भाई खत्म हो गया। कल से अपना प्राइस एक्शन वाला थोड़ा ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब क्या ही बोले भाई, एकदम मैं तो तड़प तड़प के भाई, अब तो कल से एकदम थोड़ा आराम से भाई प्राइस एक्शन वाला ट्रेड करेंगे। अब थोड़ा मार्केट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहले तो हम डेली चार्ट में आपको जाके दिखाएंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मार्केट में आज हम लोग को जो सेलिंग देखने को मिला उसको तो प्राइस एक्शन से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन अब हम लोग इसको प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि इलेक्शन अब हम लोग का हो चुका है खत्म। देखो मार्केट काफी अच्छे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और मार्केट इससे ज्यादा मेरे को गिरने का संभावना मेरे को लग नहीं रहा है। क्योंकि देखो मार्केट एक नेगेटिव सेंटिमेंट के कारण गिरा है, क्योंकि क्या बोलते हैं, अब बीजेपी को ज्यादा सीट मिला है। लेकिन अगर आप एट दी एंड देखो तो सरकार तो बीजेपी ही आ रही है। ठीक है, सब पॉलिसी वॉलिसी सब डिसीजन मेकिंग वही रहेगी, बस सीट कम आया तो उसी कारण से नेगेटिविटी हम लोग को देखने को मिला। और ये करेक्शन अगर आपको मिला है तो भाई स्टॉक में आप जम के एकदम बाइंग कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको सिंपल से वही बात बता रहा हूँ, मान चलो कोई टीम है, उसको जीतना था भाई, जीत गए, लेकिन 1-2 रन से जीते, लेकिन जीती तो भाई। ठीक है, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब इससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं है गिरेगी। ठीक है, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है इससे ज्यादा मार्केट को गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, मार्केट शायद 1-2 दिन थोड़ा यहाँ रेस्ट करे, फिर उसके बाद मार्केट अपना प्राइस एक्शन वाला खेल खेले, तब उसके ट्रेडिंग करने में मजा आएगा। ठीक है, बाकी मार्केट में थोड़ा 1-2 दिन अभी वॉच करना होगा। बाकी तो इतना बड़ा कैंडल में कुछ बताया जा नहीं सकता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 5 मिनट चार्ट पे। अब देखो मार्केट अगर कल इसी के अंदर के आसपास खुलता है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल से मार्केट अगर स्टेबल हो गया,
तो काफ़ी अच्छा बात है। इंडिया विक्स अगर कम होते गया तो काफ़ी अच्छा बात है। और मान चलो मार्केट है काफ़ी अच्छा, मान चलो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंसोल्ट करते रहेगा, ठीक है। और इस लेवल को अगर ऊपर के साइड पे निकालता है तो एक मतलब प्राइस एक्शन के बेसिस पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी नीचे के साइड पे अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट डायरेक्ट लगातार इसे गिरते जा रहा मोमेंटम फ्लो पे कंटिन्यू है कि धीरे धीरे तोड़ रहा है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप देखो मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने 1-2 दिन टाइम लगेगा प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो 1-2 दिन थोड़ा वेट करो, ठीक है। बाकी तो अगर ट्रेड तो कल से एकदम फटाफट करेंगे एकदम, ठीक है। बाकी अब इलेक्शन जो होना तो हो गया, ठीक है। यही था मेरा आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।